हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिजली का बिल 100% कम करके दिखाने वाला हूं और आप लोगों को इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने हैशटैग लगा रखा है, यहाँ पर जाकर के आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कौन सा चैनल है, क्या है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और मीटर का जो बिल है आपका महीने का आधा हो जाएगा। अगर मेरी कोई चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आपके जो मीटर का जो बिल है वो आधे से भी आधा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस अभी भी अवेलेबल है हमारे इस चैनल पर और बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे मीटर के अंदर जो बिजली का बिल आता है वो इतना ज़्यादा क्यों आ जाता है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इससे हमारे घर के अंदर क्या क्या नुकसान साबित होते हैं। वो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है वो जो पैसे का ही होता है और नुकसान और किसी चीज़ का होता ही नहीं है। हाँ, किसी चीज़ में पैसा डूब रहा है तो उसी को ही नुकसान कहते हैं, चाहे वो अब प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें सब पैसा ही होता है। ठीक है, तो नुकसान यानी कि पैसा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप अपने मीटर का बिल आधा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधे से भी आधा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर के अंदर जो अप्लायंसेस लगाते हैं वो कौन कौन से अप्लायंसेस आप अपने घर में लगाना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये है कि अगर आप एयर कंडीशनर आपके घर के अंदर लगाते हो तो एयर कंडीशनर आप अपने पुरानी वाली एयर कंडीशनर है, पुराने वाले फ्रीज़र हैं, पुराने वाले फैंस हैं, पुरानी वाली लाइटें बल्ब हैं, तो उन सबको हटा दीजिए। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी वाली जो एसी होती है अपने पुरानी वाली एसी को हटा दीजिए, क्योंकि वो 2000 वाट के आसपास लोड लेती है और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा किलोवाट का होता है, यानी कि 3 से 4 किलोवाट के आसपास उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और टेम्परेचर जैसे ही डाउन और अप होता है तो उस हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आता है, इससे वायर भी ज़्यादा गर्म होता है। पुराना वाला एसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको हटा करके आप एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली एसी लगा लीजिए। जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उससे, मान लीजिए जैसे एक एसी मान लीजिए 10 यूनिट लेके आ रही है, आपके घर की जो यूनिट है वो आपकी एसी 10 यूनिट लेके आ रही है, पुराना वाला एसी, तो आप अगर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लगाओगे तो उसका हाफ एनर्जी हो जाएगा, यानी कि 10 की जगह 5 यूनिट आपको कंज्यूम करने होंगे। दूसरी चीज़ गाइस, आप रेफ्रिजरेटर यूज़ लेते होंगे और रेफ्रिजरेटर बहुत पुराने वाला होगा तो उसका 200 से 250 वाट के आसपास उसका इनपुट रेंज है, यानी कि उसका रेंज जो है 200 से लेकर 250 वाट के आसपास होता है। तो आप उस फ्रिज को भी निकाल लीजिए, उस फ्रीज़र को भी निकाल लीजिए, आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले रेफ्रिजरेटर लगवा लीजिए। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि उसके अंदर 60 से लेकर 70 वाट के आसपास ही लोड होता है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल डोर वाला लगाओगे तो 60 से 70 और डबल डोर वाला लगाओगे तो 90 से 100 वाट के आसपास ही होगा, जो कि पुराने वाले फ्रीजर से हाफ एनर्जी है। यानी कि हमने एसी के अंदर हाफ एनर्जी हो गई और फ्रीजर के अंदर हाफ एनर्जी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ एलईडी लाइट। आप सीएफएल को हटा दीजिए, पुराने वाले बल्ब को हटा दीजिए और एलईडी लाइट जो होती है वो आप अपने घर में ज़रूर लगवाएं, उससे भी आपकी आधी एनर्जी बचेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन्वर्टर। अगर आपके पास पुराने टाइम का इन्वर्टर है और पुरानी ख़राब हुई हुई, मतलब जो नॉर्मल बैटरी है पुरानी है या सही नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए पानी, जो बैटरी होती है, पानी, बैटरी के ऊपर जो पानी और डस्ट जमा हो जाता है उसकी वजह से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ज़्यादा होता है। और पुराने ज़माने का जो इन्वर्टर होता है जिसमें स्क्वायर वेव साइन चलता है, स्क्वायर वेव साइन चलता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आप प्योर साइन वेव, आज के न्यू मॉडल के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर लगाइए और उसी से ही आप अपनी बैटरी को चार्ज कीजिए। और बैटरी जो होती है उसको हमेशा डस्ट प्रूफ रखें, यानी कि डस्ट को बिल्कुल साफ करें और उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा बिजली बचेगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बिजली का उपयोग आप ज़्यादा करते हैं तो आपका वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो कम आएगा। इन्वर्टर, एसी और फ्रीज, ये 3 चीज़ें तो हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ फैन। ये जो फ़ैन होते हैं ये लगभग 80 से 90 वाट के होते हैं, जो कि एसी फ़ैन होते हैं। और आजकल तो मार्केट के अंदर BLDC फ़ैन भी आ रहे हैं। BLDC फ़ैन अगर आप लगाओगे तो 60 से 70 वाट का जो फ़ैन होगा उसका आधा, यानी कि 30 वाट के आसपास वो फ़ैन होगा और बहुत ही तेज़ हाई स्पीड में चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं वो बहुत ही तेज़ चलता है। BLDC फ़ैन होता है, वो आपके नॉर्मल फ़ैन से हाफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये
70 वाट का फ़ैन होता है, लेकिन इस फ़ैन को आप 30 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप इस फ़ैन को हटाना होगा और आपको BLDC फ़ैन लगाना होगा। तो ये बेसिक नॉलेज थी और इसी की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबसे ज़्यादा आता है। और फ्रीज़र है, AC है, फ़ैन है, LED लाइट्स हैं और इन्वर्टर है। इन 4-5 चीज़ों से आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आता है और आप हाफ कर सकते हैं अगर इन सभी चीज़ों को आप चेंजेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह से नॉलेज पाने के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय।